बस्तर में लगातार माओवादी समर्पण करते जा रहे हैं और स्थिति ये है कि माओवादियों के सबसे छोटे कैडर से लेकर बहुत बड़े स्तर के कैडर भी अब समर्पण कर रहे हैं। कई माओवादी बस्तर में समर्पण कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में समर्पण कर रहे हैं, तो बहुत सारे माओवादी गढ़चिरौली, महाराष्ट्र और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में भी जाकर समर्पण कर रहे हैं। स्थिति ये है कि अब माओवादियों के कैडरों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसे में कुछ बातें हैं जो ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर माओवादी समर्पण क्यों कर रहे हैं, संगठन की क्या स्थिति है और जो सरकार दावा कर रही है उसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई में वो 31 मार्च तक पूरी हो पाएगी या नहीं। इन सब बहुत सारे जहन में जो सवाल चल रहे हैं उसको लेकर मुझे आज एक काडर मिली हैं जो कि बड़ी काडर हैं, उनसे बातचीत करते हैं सारे मुद्दों पर। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अभी मेरे साथ जो एक महिला बैठी हैं, ये महिला माओवादी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पुलिस के सामने समर्पण किया है और इनकी पहचान ये है कि इनका नाम निर्मला है और ये पूर्वी बस्तर डिवीज़न की सचिव रह चुकी हैं। पूर्वी बस्तर डिवीज़न की सचिव इससे पहले नीति हुआ करती थी, जो आपको अगर याद हो कि थुलथुली में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 38 माओवादी मारे गए थे। उसमें महिला माओवादी थी नीति, जो उस इलाके की सचिव थी, वो मारी गई थी। उनके मारे जाने के बाद निर्मला ने उस इलाके की कमान संभाली सचिव के तौर पर और अब लेकिन उन्होंने भी संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। तो इनसे बातचीत करते हैं आगे। आप अपना पहले पूरा परिचय आप बताओ कि आप कहाँ से, आपका क्या नाम है, आपका गांव कौन सा है और कब आप संगठन में जुड़ी? मैं तो वही संगठन में, मेरा गांव वही इंद्रावती एरिया डूंगा गांव है। डूंगा गांव से मैं भर्ती हूँ। अच्छा, संगठन में जुड़ा डूंगा गांव से। मेरे को भर्ती किया वो राजमन भैया है। राजमन जी। अच्छा, कब किया था? 2001 में। 2001 में। और अभी आप जब सरेंडर की उसके पहले आप क्या थी, क्या पद में थी आप? मैं वही पूर्व बस्तर डीवीसी डिवीजन सचिव जिम्मेदारी दिया था दिसंबर महीना में। दिसंबर में? जी। आपके पहले नीति थी? जी, मेरे पहले नीति थी। नीति के मार जाने के बाद वही तुलतुली घटना में नीति हाँ मारे गए सर। उनके बाद मेरे को जिम्मेदार दी। कौन दिया जिम्मेदारी? कमलेश दिया था। कमलेश? जी। कमलेश वो जो सरेंडर कर दिया? वही है। वही। तो आप कैसे संगठन में कैसे जुड़ गई, मतलब आपका मन कैसे हुआ कि संगठन में जाना चाहिए? पहले नहीं, पहले तो वही थोड़ा गांव में वही गांव का मुखिया रहते हैं ना, वही थोड़ा मेरे को ऐसा दबाव रखा है। वो पहले तो ऐसा जबरदस्त शादीशुदा करते हैं, जबरदस्त ले जाते हैं, शादी कर देते हैं। कौन? घर वाले? घर वाले भी, गांव वाले भी। अच्छा, पहले जबरदस्ती शादी करते? हाँ। उस समय मैं वही समस्या को पकड़ के मैं संगठन में जुड़ गया। मतलब आपका जबरदस्ती शादी कर रहे थे बस इसीलिए, और कोई कारण नहीं था? कोई कारण नहीं है उस समय, कोई कारण नहीं है। वही मतलब ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं या कोई जमीन हड़प लिया? उस समय 2001 में ऐसा नहीं है। बाद में तो सलवा जोड़ू क्या क्या। हाँ, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। गांव तरफ फोर्स भी नहीं आती थी? नहीं आती, बस वो घर वाले शादी कर रहे थे बोल के आप चले गए? जी, वही कारण से मैं। तो शादी करने का मन नहीं था आपका क्या? मैं उस समय मेरा उम्र 12 साल उम्र। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी क्या? नहीं की सर। पढ़ाई नहीं की, फिर पार्टी में ज्वाइन किए तो पढ़ाई किए? जी, पार्टी में जाके पढ़ाई की। तो कौन जोड़ा आपको? बोले राजमन? राजमन भैया। वो आपको जोड़ा पार्टी में? राजमन क्या था उसी समय? उसी समय वही इंद्रावती एरिया कमांडर था। तो आप खुद गई उसके पास? जी। क्या बोली जाके? मैं जाके ऐसा ऐसा भैया मेरे को जबरदस्त शादी कर देते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगी, नहीं रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगा बोल के बोले। वही पे बाद में नहीं जाओ, यही संगठन में रहो बोल के
मेरे को तो उस समय वही गांव में संगठन KMS से संगठन रखा है सर, बनाया। वही KMS संगठन का अध्यक्ष बनाया मेरे को 12 साल में जी। अच्छा, इतना छोटा उम्र में भी अध्यक्ष बना दी जी। 12 साल में मैं फर्स्ट उस समय संगठन भी वही गांव में ऐसा KMS नहीं है, कुछ नहीं है उस समय। मैं फर्स्ट था। अच्छा, डूंगा गांव की आप पहली थी KMS सदस्य। तो सीधे अध्यक्ष भी आप ही बोले जी। फिर आप और लोग को जोड़े? मेरे साथ तो ऐसा 6-7 लोग थे और जुड़े जी। फिर उसको आप फिर कहीं ट्रेनिंग देने ले गए आपको? नहीं, वहाँ गांव में ऐसा ऐसा मीटिंग करना है, ऐसा संगठन बनाना है, वही 10-15 मिनट ऐसा बोल दिए राजमन भैया। उसके बाद फिर वो चले गए हैं। मैं गांव में ऐसा महिलाओं को इकट्ठा करना, मीटिंग करना, ऐसा यही महिला का समस्या को पकड़ के वही मीटिंग की। क्या समस्या महिलाओं का? महिलाओं का समस्या वही ये पुरुष शादीशुदा महिलाओं को भी ऐसा दारू पी के मारना पीटना ऐसा करते थे और जबरदस्त शादी करते थे। ऐसा वही समस्या को पकड़ के मैं उस ऐसा महिलाओं को इकट्ठा करके। तो KMS में आने के बाद फिर उसके बाद कहाँ रहते थे? घर में नहीं जाते थे? घर में ही रहे। फिर घर वाले शादी के लिए नहीं बोले? कैसे? मैं अध्यक्ष था ना। हाँ। वो सब महिला पूरा गांव वाले पूरा ऐसे इकट्ठा होके इनको जबरदस्त शादी के बारे में और दारू पी के मार पीट करना उनका बारे में मैं थोड़ा गांव वालों को सब जमा इकट्ठा करके मीटिंग करना, रैली जुलूस ऐसा करना, मैं ऐसा की है। तो आप तो छोटे थे, आपका बात सुनते थे गांव वाले? सुनते थे। पूरा गांव में राजमन बता दिया क्या कि अभी KMS अध्यक्ष? जी बताया इनका बात सुनना है, इनका बात मानना है, तो नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे है अभी यही अध्यक्ष है बोल के। तो गांव वाले ठीक है बोले? जी ठीक है बोला। फिर मेरा बात सबको सुना, सब भी सुन के फिर मेरा बात को ही सब पालन कर दी। अच्छा, फिर बंदूक चलाना कहाँ सीखे? बंदूक चलाना तो संगठन में जुड़ने के बाद। कहाँ पे सिखाया? राजमन ऐसा गांव घुमाते घुमाते ऐसा सीखा। तो 2001 से 2025 तक खाली उसी क्षेत्र में रहे कि और कोई दूसरा? नहीं, मैं तो पहले 2001 में संगठन में भर्ती हुआ। बाद में 1 साल इंद्रावती एरिया में राजमन के साथ काम किए थे। उसके बाद जाटलूर एरिया में 1 साल काम किया। जाटलूर चले गए इधर गोरखा वाला जाटलूर? वही उधर 1 साल काम किया। बाद में 2003 लास्ट दिसंबर में मेरे को वहाँ कोई एजेंसी कोसा के गार्ड के रूप में कोसा एजेंसी डोकरा जी हो बदली किया सर, उधर भेज दिया। गार्ड बोल के आप गार्ड का जिम्मेदार लेना है बोल के। ऐसा कौन सा बंदूक रखते रहे उसमें? वहाँ कोसा के कोसा का गार्ड रहते समय 1 साल तो वही सिंगल शॉट पकड़ा है। हाँ, फिर तिरनाड़ तेरी। अच्छा, तिरनाड़ तेरी 3 साल कितना तक? 3 साल जी। फिर उसके बाद इंचास पकड़े सर। फिर इंचास पकड़े। तो कभी चलाए कि खाली पकड़े भी रहते रहे? चलाया कभी। चलाए? ऐसा दुश्मन वगैरह एम्बुश क्या कहाँ फंसने से ऐसा। तो कभी फंसे क्या एम्बुश में? जी, मैं तो ये कोसा गार्ड रहते समय नहीं फंसे, लेकिन वहाँ पूर्व बस्तर डिवीजन में बदली हो के बाद। कोसा के बाद फिर पूर्व बस्तर डिवीजन में आए? कोसा का गार्ड वही
2004 से लेकर 2012 तक रहे सर। 2004 से 12 तक बहुत दिन रहे मतलब हैं उसका। तो कोसा के ऊपर कभी वो एकदम जंगल में रहता है ना? जंगल में ऐसा एकदम जंगल में नहीं रहता है, गांव में ऐसा। उस समय तो कुछ दबाव नहीं है, इसलिए गांव में ही रहते, गांव के आसपास। ऐसा जंगल में, घने जंगल में नहीं रहते हैं। कौन कौन से गांव तरफ रहते रहे ज्यादा कोसा? ज्यादा उधरी माड़ तरफ है। नहीं, जैसे जाटलूर, बोटेर। जाटलूर, वो बोटर भी नहीं जाते हैं, ये जाटलूर, कुड़मेर, डोंडरवाड़ा। अच्छा। उधर इतपारा, हाँ हाँ, उड़चमट्टा, उसी तरफ में रहना है। ये इधर कुत्तूर। पैदल घूमते रहना है जी। थकने नहीं होता इतना पैदल चलते चलते? उतना तो नहीं चलते हैं, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा ऐसा। बस चलना है फिर रुकना है। तो ये जैसे बंदूक कैसे बदलते हैं, क्या बोल के बदलते हैं कि अब सिंगल शॉट नहीं, अब 303 रखोगे? क्या नहीं, वो क्या सलाह सकते हैं वो ऐसा देखते। अच्छा। उनका क्षमता और पावर देखते हैं। तो जैसे जैसे आपका पावर बढ़ा तो पहले सिंगल शॉट दिए, फिर 303 दिए, फिर इंसास दिए। अच्छा, फिर पूर्वी बस्तर में आए तो फिर क्या दिए? पूर्वी बस्तर में वही 2013 में बदली बात सर। पूर्व बस्तर में, वहाँ पूर्व बस्तर में फर्स्ट बोधघाट एलओएस में थे। अच्छा। बोधघाट एलओएस में पहली वही सोनी कमांडर बोधघाट एलओएस में वो कमजोरियों के भाग गए होंगे। सोनी सरेंडर कर दियो? सरेंडर नहीं किए, बाद में जेल गए थे। अच्छा। सोनी। उसके बाद मेरे को वहाँ जिम्मेदारी दिए थे बोधघाट एलओएस में। मैं बोला कि नहीं, मैं इधर तो जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुरंत जिम्मेदारी नहीं लूँगा। बाद में 2-3 महीना के बाद मेरे को जिम्मेदार दे। कौन बोला आपको वहाँ जिम्मेदारी, कौन दे रहा था? नीति। अच्छा, नीति। उस समय भी वो सचिव थी ना? जी। ऐसा बोले। बाद में तो 2 महीना मैं ऐसे ही घूमते रहे बोधघाट एलओएस में। कितने लोग रहे वहाँ? उस समय 6-7 उतना है बोधघाट एलओएस में। जी। 6-7। और क्या करना है एलओएस में रह के, क्या क्या काम करते हो? एलओएस में ऐसा ही गांव जाना है, जनता का क्या समस्या हुई वही समस्या को पकड़ के ऐसे जनता को मीटिंग करना है। जनता का समस्या, महिला का समस्या अलग अलग रहता है ना गांव में, वही समस्या को पकड़ के मीटिंग करते हैं। जैसे महिला लोग कोई समस्या बताए तो उसको ठीक कैसे करते थे आप लोग? समस्या ठीक कैसे करना, वो समस्या को पकड़ के ऐसा पति पत्नी झगड़ा भी रहता है, उनको ऐसा सामने बिठा के उनको समझाते थे। और नहीं समझने से? नहीं समझने भी बार समझाना पड़ता है। तो मारते वारते नहीं थे कभी? ऐसा नहीं किए हमें। ऐसा नहीं किए, वो बार समझाना, उनको दारू पीना बंद करना, ऐसा बंद करो, अच्छे से जीना, ऐसा झगड़ा मत होना है, ऐसा समझाते हैं। तो कभी मारपीट नहीं की? नहीं किए सर। हाँ, बाकी लोग करते थे? हाँ, बाकी लोग कोई लोग ऐसा करते थे। कौन? जैसे एक आध कोई नाम बताओ। वही अभी सिलेंडर हुआ ना वो नारायणपुर में, वो हेमलाल भी ऐसा नहीं सुनने वालों को मार देते थे। समझाता था पहले? हाँ, पहले समझाते थे, नहीं समझने से ऐसे मार देते। तो फिर कभी जन अदालत भी लगाए आप लोग? ऐसा छोटा पति पत्नी झगड़ा को ऐसा नहीं, अदालत नहीं लगाते, ऐसा नियम है। तो कभी लगाए कोई बड़ा मामला में? ना, ऐसा बड़ा मामला यही मुखबिरी क्या ऐसा। अच्छा, कैसे पता चलता है कि मुखबिरी कर रहा है बोल के? कोई गलत जानकारी देने से?
गलत तो ऐसा कोई कोई लोग ऐसा अपने आपसी झगड़ा में भी ऐसा फंसाते हैं ना। फंसाते हैं। ये मुखबिरी कर रहे हैं, वो मुखबिरी कर रहे हैं, ऐसा भी फंसाते। कैसे जांच करते हो उसको? वो अलग अलग से रिपोर्ट मांगना पड़ता है। अच्छा। अलग अलग एक ही जान को रिपोर्ट लेने से वो तो ऐसा फंसाते हैं, इसलिए 3-4 जान के साथ ऐसा अलग अलग तरीके से रिपोर्ट लेते। अच्छा, तो मतलब क्रॉस चेक करेंगे, इससे भी पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे, हैं? ये सही है कि गलत है कि ऐसा। तो कभी ऐसा कोई मिला कि गलत जानकारी अपना आपसी झगड़ा के लिए फंसाने की कोशिश कर रहा हो? वो तो वहाँ मेरे को फंसाया इधर है वो मंगनार सरपंच, वो आपसी झगड़ा में गांव वाले ही ऐसा फंसाया, यही मुखबिरी है बोल के उस समय उनको पकड़ के ले गए थे जंगल में। तो आपको फंसा रहे थे? जी। फिर ऐसा वही सरपंच मंगनार सरपंच को मैं फिर आराम से ही जंगल में ले जाके पूछताछ किए, हाँ सही है कि गलत, ऐसा ऐसा आरोप लगा है, आरोप आ रहे हैं, इसलिए आपको मैं पकड़ के लाए हूँ। पहले से आप हमारे साथ दोस्त है, अभी ऐसा आपके ऊपर आरोप आया है, इसलिए पकड़ के लाए। और कौन बोला? आप बोली? जी। अच्छा, सरपंच को? उसके बाद नहीं दीदी मैं अभी मैं ऐसा नहीं किया है बोल के वो भी मान लिया। पे बाद में जन अदालत में मैं बोला कि नहीं, सरपंच को ऐसा ऐसा आरोप आए हैं, इसलिए सरपंच को मैं पकड़ के लाई हूँ, इनको मारपीट भी नहीं किया है बोल के जन अदालत में ऐसा छोड़ दी। तो ऐसा मतलब, लेकिन जन अदालत लगाए आप लोग है कि? तो फिर कोई मुठभेड़ में रहे आप? जी। कौन सा? मैं तो बहुत मुठभेड़ में तो सर। जैसे बताओ कौन? कोई बड़ा मुठभेड़? बड़ा यही तुलतुली है। इसमें आप थे? जी, मैं एक कमांडर थे। ये जिसमें नीति मर गई? जी। उसमें आप थी? जी। अच्छा, कैसे हुआ इसको थोड़ा बताओ तो। तुलतुली में तो मैं 1 साल पहले से वहाँ तोड़मा में जमा हुआ सर। वहाँ पे हमारा डिवीजन फोर्स का और कंपनी सेटवा कंपनी का थोड़ा ऐसा ड्रिल करने का, ड्रिल मतलब ट्रेनिंग करने का था। वो ट्रेनिंग भी किए, 1 हफ्ते ट्रेनिंग किए। कितने लोग रहे ट्रेनिंग में? तो ऐसा 40-50 ऐसा आसपास थे। ये थुलथुली मुठभेड़ के पहले? जी। कितना दिन पहले? वही सितंबर 25 तारीख में मैं जमा हुआ था। 25 तारीख में जमा होके 25, 26, 27, 28, 29 तारीख तक खत्म हुआ ट्रेनिंग। अच्छा जी। 5 दिन का था? जी, 5 दिन का। 30 तारीख खत्म हुआ ट्रेनिंग। फिर ट्रेनिंग खत्म हुआ, बाद में वो तो नीति बोली कि ट्रेनिंग भी मैं बोला कि ट्रेनिंग भी खत्म हुआ है और चावल में खाने के लिए नहीं है, इसलिए अलग अलग जाएंगे बोलने से नीति बोली कि नहीं अभी कमलेश उधर मार गए थे, उसी वही 3 तारीख में आने का था। 4 तारीख आने का था। कमलेश भैया आ रहे हैं, कमलेश भैया आने के बाद अलग अलग जाएंगे, नहीं जाना अलग अलग बोली, इसलिए मैं एक ही जगह में रही थी। तो इतना सारा फोर्स मना रहा था इधर उधर से, तो फिर भी एक साथ थे आप लोग इतने? जी नहीं, पूरा टीम तो अलग अलग है। इधर एक टीम कोहबड़ तरफ एक टीम था, एक टीम उधर मरोड़ तरफ एक टीम,
और कमलेश का टीम हमार तरफ से हार रहे थे। मेरा टीम अलग, वो ट्रेनिंग टीम अलग है। पूरा पोस आ रहा है और के 3 तारीख हमारा डेरा में 7 बजे रात 7 बजे आए फोर्स रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट आया कि फोर्स आ रहा है? फोर्स आ रहा। कमलेश आ गया था तब तक? हाँ, कमलेश नहीं आए, डेरा में नहीं पहुंचे थे, वो रास्ते में रुके। ऐसा रिपोर्ट आया। बाद में फोर्स आ रहा है बोल के फिर कहाँ जाएंगे, नहीं उधर मार तरफ जाएंगे बोल के मैं उधर तुलथुली तरफ गए सर। मैं इधर तुलड़ पहाड़ तरफ रहते हुए। अच्छा, ये तुलाड़ गुफा जो है? जी वही उधर है। मैं तोड़मा में रहते पहले। ट्रेनिंग व्रेनिंग उधर ही खत्म हुआ तोड़मा में। अलग अलग जाने से उतना नुकसान नहीं होता होगा। कितने लोग थे उस समय टोटल जब मुठभेड़ हुआ था? उस समय तो 3 टीम 4 टीम मिला, पूरा टोटल 4 टीम मिला। अलग अलग टीम को पूरा एक ही जगह जमा है। वो नीति बोली कि नहीं अलग अलग रहने से पूरा नुकसान हो जाता है, हो जाने का संभावना है, इसलिए एक ही जगह में बुलाना है। एक ही जगह में रहने से थोड़ा लड़ने के लिए ताकत रहेगा। मतलब मालूम था कि अब मुठभेड़ होने वाला है बोल के? ऐसा तो पोर से आया है तो कुछ भी हो जाएगा। कैसे पता चला कि फोर्स आ रही है? कैसे पता चल जाता है? जनता बोलते हैं ना। अच्छा, जनता बताती है। ये सिरपाल उस दिन बजर है, सिरपाल से ही आए हैं ना। चेरपाल से? जी। वो सिरपाल बजर गए हैं, वही जनता आके बोले कि फोर्स आ रही है। फोर्स आ रहे हैं, कहाँ तो इधर ही आने का संभावना है बोल के जनता बताए। लेकिन अब जनता कम बताती है ना, पहले बहुत ज्यादा बताती थी कि फोर्स आ रही बोल के। अब जनता साथ नहीं दे रही। बताती, लेकिन मैं गांव से थोड़ा दूर रहे, इसलिए तुरंत खबर नहीं पहुंच पाई। जब ये मुठभेड़ हुआ तो नीति का तबीयत भी खराब था? वो तो 2 साल से बीमार। क्या हुआ था उनका? वही खून का कमजोरी। तो फिर फोर्स कितने बजे पहुंची आप लोग के? फोर्स तो हुई रातों रात पहुंची होगी। मैं इधर से तोड़मा से 7 बजे 3 तारीख को रात 7 बजे मेरे को रिपोर्ट मिला। बाद में वो सब सामान में तैयारी करके ऐसा जाने का निकलने का पूरा 10 बजे हो गए सर। रात को? रात 10 बजे मैं निकला हूँ, उधर जाएंगे बोल अपना टीम लेके। पूरा 3 टीम जमा होते होते 10 बजे होगा। 10 बजे मैं निकले हूँ। 10 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 5 बजे हो गए उधर गवड़ पहुँचे। 5 बजे गवाड़ी? जी, गवाड़ी 5 बजे पहुँचे। वही थुलथुली गवाड़ी? जी। और नीति वहीं पे थी? जी, साथ में। अच्छा, साथ ही में थे? साथ में। हाँ। और कमलेश कहाँ था उसमें? कमलेश को रात में यहाँ बुंडस में मिला। कहाँ? बुंडस। वहाँ मिला? वहाँ मिल के फिर कमलेश भी साथ में, कमलेश का टीम भी साथ में हो गई। साथ में होगा। फिर सुबह वहाँ रोल कॉल किए। नहीं, रोल कॉल क्या होता है? रोल कॉल मतलब वही लाइन खड़े होके सब कितना जनसंख्या बोल के गिनती। अच्छा, मैं 1 मैं 2 मैं 3 1 2 ऐसा करते। वो नियमानुसार वो किया है। तो कितने लोग थे? 94 लोग थे? जी, पूरा 4 टीम मिला के 94 हो। एक जन मिलिशिया अलग अलग सुरक्षा टीम को सब मिला के 94 हो गए। 94 फिर पूरा एक ही जगह में रहे कि चारों तरफ फोर्स है,
समझ में आ गया, चारों तरफ फोर्स चारों तरफ से घेर ली थी। घेर लेते। फिर कहाँ जाना, क्या करना, नहीं यहाँ पे रुकेंगे, कहाँ जाऊँगा, थोड़ा इधर उधर ऐसा क्लियर करके जाएंगे बोल के वहाँ रुके। वही गावड़ी पेंदा बोलते हैं ना, वो पेंदा खेती में, यही पेंदा खेती में के आसपास रुके थे। तो वहाँ 5 बजे से लेकर 10 से 11 बजे उतना होगा मुठभेड़। 11:30 में मुठभेड़ शुरू हो फोर्स के साथ में। जी। फिर लड़े आप लोग भी? हाँ लड़े। उधर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में जाएंगे बोल के उधर मार तरफ गए थे सर। जाते समय वो फोर्स पहले से ही ऐसा कवर बना के बैठे रहते। बाद में और तो पस्टू हमें देख के फायरिंग किया। हम एक पुलिस घायल हुआ पस्टू। पहले आप लोग फायर किए? जी पहले आप लोग हम लोग फायरिंग किए। उस समय एक पुलिस घायल हुआ था। फिर वहाँ से ऐसा नहीं, इधर नहीं जा पाऊँगा ना, कहाँ जाऊँगा बोल के थोड़ा ऐसा वही घेरा अंदर ही। मैं और नंदू, मैं कमांडर था, वो नंदू डिप्टी था। अच्छा। ऐसा सोचा। फिर बाद में इधर कहाँ पश्चिम तरफ जाएंगे बोल के फिर पश्चिम तरफ जा। फिर पश्चिम तो फोर्स जो घायल हुआ उन्होंने दौड़ाया नहीं आप लोगों को? वो नहीं दौड़ाया। वहाँ कहाँ बैठा वहाँ ही। अच्छा। वो लोग गोली नहीं फायरिंग तो फुल किए है वो भी। अच्छा। लेकिन नहीं दौड़ा। वो लोग वहीं रुक गए? वहीं रुके क्योंकि चारों तरफ फोर्स है ना, इसलिए वो चुप सब बैठते रहे। उनको मालूम था कि घिर गए हैं, कहाँ जाएंगे। पश्चिम। तो आप लोगों को गोली नहीं लगा? नहीं लगा सर। पहली बार में? पहली बार में नहीं लगा। फिर 2 बार में ऐसा फर्स्ट सेकंड फायरिंग में एक महिला को गोली लगा। आपके सामने? जी मेरे सामने ही एक हमारे साथी महिला को यहाँ पे गोली लगी। उनको फिर साथ में ऐसा ले गए थे वो पश्चिम दिशा से। फिर पश्चिम दिशा से वापस से अभी कहाँ जाएंगे, इधर उधर तो पूरा मेरे को समझ में आया। अभी पूरा बीच में फंस गया हूँ, कहाँ जाएंगे बोलने से कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ भी कासन देना बोल के वही नीति बोले। क्या बोली? कहाँ जाना नहीं बोलना है, कहाँ भी कासन देना है बोले। कासन देना है मतलब? कासन मतलब तो वही रास्ता खोलने का, एडवांस रिट्रीट बोलते। अच्छा हाँ, एडवांस रिट्रीट ऐसा बोले। फिर बाद में थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। सभी लोग ऐसा फायरिंग कभी नहीं सुने भी। मैं तो बहुत ऐसा फायरिंग में शामिल हुआ, इसलिए डर नहीं लगा आपको? नहीं, थोड़ा भी डर नहीं लगा। अच्छा। नहीं डर नहीं लगा। फिर क्या करेंगे, पूर्व दिशा में जाएंगे, फोर्स को ऐसा फायरिंग करते करते एकदम सीधा मारने से मारेंगे, बचने से बचेंगे, चलो बोल के कासन दिए। मैं ऐसा दिए हूँ। फिर बाद में वो तो पूरा एकदम फोर्स मजबूत में कवर बना के बैठे थे। 1-1.5 घंटा है कि जगह में बहुत फायरिंग किया सर, इधर उधर से। वो पूरा वही हमारे तरफ से बीजीएल से क्या क्या पूरा वहाँ खत्म हुआ है शेर।
कारतूस था आप लोगों के पास? कार- कम था? हाँ? कारतूस ठीक अच्छे से था कि कम? आप कितना राउंड आप फायर किए थे? मैं तो 4 मैगजीन में ऐसा 30 टूटा रहे से। तो आपके पास 4 मैगजीन था? जी पूरा सर। भरा हुआ? हम्म, पूरा खत्म हुआ है, अभी 20 से बचा है। अच्छा, 20 कारतूस बचा हुआ था। जी हम्म। ऐसा। तो आपके सामने कितने लोग मर गए, आपके साथी लोग? वो वहाँ तो देख नहीं पाए हूँ, उतना फायरिंग वो पुलिस वाले से ज़्यादा फायरिंग है ना, देख भी नहीं पाए, बारिश जैसा है, देख नहीं पाए। तो कैसे बचाए आप अपने आप को? आप कैसे बच गए? कमलेश को भी बचाए आप लोग? जी कमलेश मेरे साथ ही बच्चा, हम्म। कमलेश और एक सेठो कंपनी का CVPC दिनेश अभी नारायणपुर में सिलेंडर। मेरे साथ तो टोटल 60 जन बच्चा है सर। 60 लोग बच गए? जी। तो कैसे निकले लेकिन उतना घेरे में से? सब अलग अलग भागे? नहीं, अलग अलग नहीं भागे, पूरा भाई चलो मारने से मारेंगे, बचने से बचेंगे, सीधा यही उत्तर दिशा में जाएंगे बोल के भाई चलो आगे जाओ बोलने से भी बाद में पूरा रात भर नींद नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। वो जंगल में दौड़ते कैसे? वो पत्थर वत्थर गड़ता नहीं है पैर में? मैं वही चलता हूँ तो टर्निंग रहता है न सर, टर्निंग रहता है। जूता पहने थे? जी जूता पहनते सब। नीति को कैसे नहीं बचा पाए? नीति का वो नीति लास्ट फायरिंग में वही 4 बजे वही 11:30 में एक फायरिंग, फिर 12 बजे वही 1.5 घंटा एक ही जगह में, वही 12 बजे से लेकर। तब तक आप लोग निकल गए थे? नहीं नहीं निकले, मैं वहाँ पूरा कमांडिंग करते हुए मैं वहाँ थोड़ा सा पेड़ में मैं सिर के बैठे। ऐसा वहाँ से वायरलेस से दे रहे होगे? जी मेरे पास वायरस था। वहाँ से फिर सभी घायल, मेजॉरिटी घायल वहाँ है पे घायल हमारे तरह, वही 1.5 घंटा एक ही जगह फायरिंग वाला, वही जगह में मेजॉरिटी घायल हुआ। आप भी घायल हुए? मैं घायल नहीं, हमारा साथी लोग। अच्छा। जी बहुत जन घायल हुआ था। वो लोग नहीं निकल पाए लेकिन? आधा जान को मैं लेके गए घायल लोग को? जी। बाकी वो नंदू ऊंचा सा 14 जान कितना तो वहाँ पूरा शहीद होगा। अच्छा, तो ये नीति मर गई थी कि घायल हो गई थी? नहीं, फर्स्ट तो मेरे सामने घायल नहीं हुआ सर, लास्ट फायरिंग में 4 बजे वो थोड़ा पीछे तरफ से पुलिस टीम फायरिंग की है, वो समझ नहीं पाए कि पीछे से फायरिंग हो रहा है, सामने भागेंगे बोल के, ऐसा समझ में नहीं आया होगा। मैं देखा कि पीछे से फायरिंग हो रहा है, चलो सामने भागो बोले, मैं कासन दिए हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा, उधर उल्टा पुलिस तरफ भाग गए। वो नीति का टीम वो अलग हो गए उल्टा। हमारे टीम तो मेरे साथ कितना भी वो सब बच गया है। ये नीति का टीम उल्टा पुलिस से कहाँ बैठे हैं उधर गए। वो बाद में तो पूरा उसी समय वो अलग हो के उसका टीम पूरा नुकसान होगा। उसी का ज़्यादा मरे, नीति का टीम ज़्यादा मरे? पूरा नीति का टीम एक भी नहीं बचा।
अच्छा, आपका पूरा टीम बच गया। हमारा टीम पूरा घायल वालों के भी मैं बचा है। तो आप लोग जानबूझ के छोड़ दिए कि ऐसा छूट गया? नहीं, वो तो जानबूझ के नहीं, मैं देखा भी नहीं। इधर से जाना है, इधर से जाना है, मैं बोल वो किधर गई कि मैं देखा भी नहीं। बाद में एक प्रेस नोट जारी किए पार्टी वाले आपके, उसमें बताया कि 17 लोग घायल थे, उनको पकड़ पकड़ के मारे बोल के। तो ऐसा तो बोला ये 2-3 जन ऐसा घायल होके ऐसा पेड़ सड़ के कहाँ सूख के देखा है। ऐसा बहुत लोग घायल हुआ था, उनको पकड़ पकड़ के मारा बोल के। वो घायल कैसे करके मारे? वही फायरिंग करके पत्थर, ऐसा पत्थर में। कौन फोर्स वाले लोग? ऐसा मतलब घायल थे, पकड़ मतलब उनको ला सकते थे अगर चाहते तो फोर्स वाले हैं। अच्छा, और नीति भी घायल थे पस्तू, तो उनको पकड़ के मारा बोल के ऐसा। अच्छा, ऐसा कोई देखा? ऐसा देखा। मतलब उसको भी बचा सकते थे, मतलब पुलिस चाहती तो, लेकिन घायल होने के बाद फिर ऐसा वो प्रेस नोट में लिखा था ना। वही घायल वाले देखा हूँ मैं, सामने देखा, मेरे सामने ऐसा किया है, फायरिंग करके मारा है। ज़्यादातर ऐसा बाल को पकड़ के ऐसा खींचते ऐसा अपना विचार जैसा किया है बोल के। अपना विचार मन मर्जी से क्या बोल के ऐसा घायल वाले। वो एक जान ऐसा सुख के बच्चा है, वो बोला, वो पूरा बताया जी आप लोगों को जी। तो उस समय जब बच के निकले आप लोगों को, आपको डर नहीं लगा मुठभेड़ में फंसी? नहीं लगा सर, नहीं लगा। कोई डरा कि नहीं आपके साथ वाले? कोई नहीं? हाँ, बहुत लोग डरा है, लेकिन मेरे को डर नहीं लगा। तो आप पहले भी मुठभेड़ में थे? फिर कमलेश पहले सरेंडर कर दिया ना? वो तो कमलेश से वही मई की दिसंबर, वही फरवरी महीना में मैं घर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। वो डर गया था क्या वो? बोल के मैं बोला। वो तो डर भी है, वहाँ फायरिंग में थोड़ा भी चल नहीं पाए सर। कौन? कमलेश जी। उनको पूरा हाथ पैर ऐसा, हाथ पैर को बोह के उनको ले गए। हमारा साथी लोग ऐसे, उनके कारण से ज़्यादा नुकसान हुआ कमलेश को बचाने के चक्कर में। मैं भी ये बात को सुना था, तो उसको बचाने के चक्कर में बहुत लोग मर गए ना। वही है। और वो जाकर सरेंडर कर दिया? वो बात सरेंडर किया यहाँ भी। तो आप लोग जब सुने तो कैसा लगा कि जिसको? मेरे को बहुत अभी गुस्सा लगा सर। मैं उतना उनको बचाने के लिए, हमारा साथी लोग ऐसा नुकसान हुआ है, मैं भी उतना कोशिश किया उनको बचाने के लिए। बाद में भी वही 2004 में तो मुठभेड़ हुआ। 5 तारीख उनको मैं नहीं रहने से पूरा छोड़ के ऐसा चले जाते थे सब केडर लोग। तो आप सबको रोके? जी, मैं रोके थे। ऐसा हुआ है। तो अभी जितने लोग आप लोग बचे उसमें कितने लोग अभी पार्टी में हैं और कितने लोग सरेंडर कर दिए? बहुत लोग तो सरेंडर किया सर, अभी नहीं है। मैं आने के बाद भी आधा लोग गए हैं। अभी बहुत कम ऐसा। तो अभी टोटल डिवीजन में अभी लगभग 9-10 इतना ही है बस। पहले कितने थे? पहले तो वही तुलतुली के बाद टोटल डिवीजन में वो कंपनी को छोड़ के डिवीजन में 20-25 ऐसा था। अच्छा, अभी 6-7 लोग हैं बस, बाकी सब सरेंडर कर दिए। तो ये नीति मर गई तो फिर कैसा लगा आपको सुनी उसके बाद? कैसा
बहुत ऐसा दुख लगा है सर। तो आप लोग रोते हो कि नहीं, पार्टी में थे? हाँ रोते हैं, मैं बहुत रोते हैं उस समय। ये माइक को थोड़ा सा उधर कर दो तो आवाज़ नहीं आएगी। उस समय तो मैं उसको थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ ये ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, बस 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 बस, हाँ। 2-3 महीना पकड़ा होगा मेरे को, ऐसा बहुत रोते 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 थोड़ा तो सभी रोए सर मेरे। उतना अभी भी मेरे को तुलतुली का नीति के बारे में याद आने से रोने लगता है अभी भी जी। उसके साथ बहुत दिन रहे ना जी। वही मेरे को थोड़ा ऐसा काम का बारे में भी सिखाया है। फिर उसके बाद फिर बसवा राजू भी मरा। जी। बसवा राजू से मिले थे पहले कभी? मैं वो कोसा के साथ रहते समय मिली थी। तो बसवा राजू के मरने के बाद फिर क्या लगा आपको? मैं उस समय घर में था। आप छोड़ दिए थे पार्टी? जी। अच्छा, सरेंडर नहीं किए थे लेकिन पार्टी में बता दिए थे कि जा रहे हो तो? जी, लेकिन मैं पहले वही अप्रैल महीने में बताया ये कमलेश को। मेरे को जिम्मेदारी दिसंबर में दिए है ना सचिव का। जी, सचिव का जिम्मेदारी नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अभी कोई नहीं है, मेरे को जिम्मेदारी देने से भी मैं नहीं करूंगा। वो बार बार समझाया कोई नहीं है, इसलिए आप ही सीनियर है, इसलिए आपको मैं जिम्मेदारी विश्वास के साथ दे रहा हूँ, करना ही पड़ेगा। तब वो सरेंडर नहीं किया था कमलेश ना? नहीं, वो तो ये जून महीने में किया होगा। तो आपको जिम्मेदारी सौंप दिया हो ना? जिम्मेदारी सौंप। अभी ये जो मुठभेड़ हुआ तब आप कौन सा बंदूक रखे थे? AK-47। अच्छा। मैं तो 2016 से AK-47। अच्छा, 2016 से या 47 रखे? जो सीनियर रहता है उसी को देते हैं ना 47? सीनियर देख के नहीं है, लेकिन ऐसा दुश्मन मिलने से लड़ना है, लड़ने का क्षमता, बंदूक चलाने का तरीका सब। तो आप अच्छे से चला लेते रहे, निशाना उशाना लगा लेते रहे? जी। मेरा जिम्मेदारी तो वही 2019 से मिलिट्री जिम्मेदारी था। अच्छा, क्या जिम्मेदारी था मिलिट्री का मतलब? मिलिट्री मतलब ऐसा रेकी करना है, एम्बुश लगाना है। तो एम्बुश लगाए कभी? और जी। कोई ऐसा मुठभेड़ जिसमें कोई जवान लोग भी शहीद हुए, ऐसा कोई मुठभेड़ में भी थे? किसमें? वही बोदली में भी। बोदली में कितने जवान शहीद हुए थे? ये ब्लास्ट वाला? वो नहीं है, वही 20 में होगा। अच्छा, 2020 में। वो एम्बुश आप ही लोग लगाए थे? तो उसमें कमांडर आप ही थी? जी। अच्छा। और उसके साथ और कोई ऐसा? और कंपनी वाले आए, ऐसा मिल के एक सेक्शन, ऐसा डिवीजन का एक सेक्शन, कंपनी का एक सेक्शन, ऐसा मिल के एम्बुश लगाना। बोदली में वही गोटिया मोड़ रहता है ना? हाँ। वो गोटिया मोड़ के ऊपर है कि एम्बुश लगा पहाड़ के ऊपर। फिर वही गोटे मोड़ के थोड़ा आगे वहाँ भी एक एम्बुश लगा है, वहाँ पे 2 जवान शहीद हुआ, 2 एक है हम ले गए, वहाँ से ले लिए थे, लूटे थे। ऐसा कितना मुठभेड़ में रहे होगे आप ऐसे अगर टोटल? मैं टोटल तो ऐसा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा 10-15 ऐसा। 10-15 मुठभेड़ में आपका एम्बुश था? जी। अच्छा। तो ये बसव राजू जब मारे यहाँ पे गुंडे कोट में, तो उसके बाद आप तब तक आप घर चले गए थे ना? मैं उस समय घर में तो मैं वही 24 तारीख में मैं घर
किसको बता के गई फिर आप? भाई किसी को नहीं बताया। ऐसी चले गई। फिर आपका हथियार क्या की? मेरा हथियार वहाँ छोड़ के आए। कहाँ? मैं कहाँ किट विट सब क्या क्या था किट में? सामान सब वही मेरा सामान, ऐसा व्यक्तिगत सामान। अच्छा। कपड़ा लगता है सब वर्दी भी? वर्दी पहन के रहते थे ना जी। तो कोई पार्टी वाले देख के आए होंगे ना? जी, पार्टी वाले को नहीं दे, लेकिन पहले वहाँ जंगल में ऐसा डंप किए थे। अच्छा। वहाँ डंप करके मैं आई हूँ घर में। फिर घर गई है बोल के पता चला होगा, फिर लाने आए हैं मेरे पार्टी वाले। जी। कौन आपसे बड़े लोग आए कोई? नहीं, वही कमलेश बेज है। कमलेश उस समय था। हाँ। वही कमलेश बेज है। नहीं जाओ, उनको लाना है। बंदूक कहाँ है? वो सब डंपिंग देखा है, वो सब दिखा के जाना है, लाओ जाओ बोल के ऐसा भेज दिया 2 महिलाओं को। पार्टी वाले जी। उसके बाद मैं फिर वापस गए थे वही पूर्व बस्तर में। देख रहे हैं ना। वापस से जाके फिर सब डंप वंप वही बंदूक सब दिखा के फिर आए हैं घर में। तब तक कमलेश सरेंडर नहीं किया था? नहीं किया सर। आपके बाद फिर कमलेश चला गया? जी, मैं नहीं रहूंगा बोलने से हो सरेंडर किया होगा। अच्छा। उनका हिम्मत नहीं है, मेरा आदर से वो रहते हैं। अच्छा, कि आप थे बोल के वो था? जी। आप चले गए सुना तो वो भी चले गए? जी, वैसा ही मेरे को लगता है। वो नीति के ऊपर आदरता, मेरा ऊपर आदरता, और वही नंदू के ऊपर भरोसा था। हमारा भरोसा से वो काम करते। अच्छा, आप फिर शादी वादी किए कि नहीं? पार्टी नहीं किए। पार्टी में भी नहीं किए? बहुत लोग पार्टी में शादी की। हाँ, ऐसा करते अपना विचार से। मेरा विचार नहीं है बोल के मैं नहीं की। तो अब करोगे शादी आप? नहीं, बाद में 1 साल के बाद सोचोगे अभी? क्या उम्र होगा अभी आपका? अभी उम्र कितना है आपका? अभी तो 40 हो। 40 हो गया? जी। पूरा जीवन तो निकल गया वैसे है कि? घर गए तो घर वाले खुश हुए कि क्या हुए? खुश होते हैं। कौन कौन है घर में भी आप? मेरा भैया है। तो उनको पार्टी वाले परेशान तो नहीं कर रहे हैं? मैं अभी घर नहीं जाऊंगी सर। नहीं, आप नहीं भी जाने से घर वालों को तो नहीं परेशान कर रहे हैं? अभी तो उतना ताकत नहीं है, पहले तो करेगा ना। अभी पहले कर रहे थे क्या? जी, पहले करते थे। क्या बोलते थे? ऐसा सिलेंडर हो गए, सिलेंडर हो के पूरा इधर का रिपोर्ट उधर दिया है बोल के ऐसा करते थे। तो सरेंडर तो आप तब तक किए नहीं थे, घर ही में थे? जी। तो फोर्स भी जाती रही होगी? फोर्स तो मेरे लिए 4 बार गए थे सर। तो क्या छुप जाते रहे आप? मैं छुप जाते थे। 4 बार जाके पूरा घर को भी घुस के पूरा जांच किए थे। देवी देवता के ऊपर भी चढ़ा है। अच्छा, आपके घर जब गए थे? इधर पार्टी वाले अलग आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फोर्स अलग जा रही है? फोर्स अलग जा रही है। पार्टी वाले तो एक ही बार आया है। अच्छा। मारपीट भी किए क्या? नहीं किए। भैया को आपके? नहीं किए। नहीं किए। फोर्स ज्यादा परेशान किए। आपका एक सरेंडर किए, आपको क्यों मन हुआ सरेंडर करना है बोल के? वही है मेरा तो ऐसा सरेंडर करने का विचार है। अभी इतना वो नीति भी से दुआ, अभी कोई नहीं है डिवीजन में भी, और ये निर्माण भी गांव में निर्माण रहता है ना संगठन, वो भी कमजोर हुआ है। और ये संगठन वाले पार्टी वाले भी एक जान रोज दिन भागते हैं सुबह के। ये सब डीवीसी वो कमिटी भी नहीं है, सब हेसी भी नहीं है, पूरा खाली हो गया।
पूरा खाली हो गया। अभी मैं रहने से भी क्या करेंगे, मैं नहीं रहूँगा, अब भी कोई नहीं है, मैं भी जाऊँगा बोल के ऐसा सोचे है मैं। और ये सर मेरे को चिट्ठी लिखा है, आप क्यों उधर ऐसा जेलते रहते हैं, आना है वो क्या क्या थोड़ा चिट्ठी लिखा है। वो चिट्ठी पढ़ लिया मैं, चिट्ठी पढ़ के वो सब सोचा है, एक महीना सोचा होगा, एक महीना सोच के घर जाने के बाद ना? नहीं। अच्छा, तब तक संगठन थे आप? संगठन वही सोच के थोड़ा बहुत बीमार भी पड़ा, बीमार हो गया मैं। बाद में बीमार कम होने के बाद मैं घर गए। अब पार्टी में किससे मिले? बड़े लोग से, हिड़मा से मिले कभी? नहीं। रेणुका को बेलनार में मारे थे ना, उससे मिले थे? उसको पहले मिला सर, 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले। अभी क्या लग रहा है आपको कि पार्टी अभी चल पाएगा कि खत्म हो जाएगा? पूरा खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन संख्या ही सबसे कम हो जाएगा बोल के मैं सोच रहा हूँ। पूरा खत्म नहीं होगा? पूरा खत्म तो ऐसा नहीं हो जाएगा बोल के मैं। अभी नए लोग जुड़ रहे हैं क्या? और ऐसा नहीं जुड़ रहा, लेकिन अभी तो ऐसा संगठन नहीं है, नहीं जुड़ रहे हैं। नए लोग जुड़ सकते हैं अभी आगे, क्या लगता है? अभी तो 1 साल नहीं जुड़ेगा। 1 साल अभी नहीं जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेगा। बस्तर में 4 ठो नया खदान खुदेगा, बड़ा वाला है ना, बस्तर में अलग अलग। और बोध घाट परियोजना बनेगा जी, तो तब लोगों का गांव जैसे डूबेगा, है ना, तो उससे क्या मदद मिलेगा पार्टी को? उससे लोग जाएंगे क्या? ऐसा समस्या तो रहने से मिलेगा मदद जनता को। अच्छा जी, तो जनता फिर जुड़ सकती है? जुड़ सकते हैं समस्या को पकड़ के। जैसे अबूझमाड़ में एक मैनुअल रेंज बनेगा बोल रहे हैं, सुने उसके बारे में? सुना। तो उसमें भी 54 गांव खाली होगा। तो ऐसे जैसे खदान उदान नया खोदेंगे तो गांव वालों को अगर हटाएंगे मान लो वहाँ से, तो ऐसे में क्या उन लोग पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको सरकार को सोचना पड़ेगा इसके लिए कि अब पार्टी में ना जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? वही तो, क्योंकि जनता का जमीन पूरा नुकसान हो जाता है ना। अभी आप जैसे सरेंडर कर दिए तो पुलिस अभी सरकार बोले कि डीआरजी में जाओ, तो जाओगे? नहीं जाऊंगा बोल के देखा, नारायणपुर में ले गए है ना, मेरे को वहाँ नारायणपुर में ले जाके 10 दिन या 15 दिन रखे थे। बहुत लोग बोल के देखे हैं डीआरजी में जाओगे? जी, डीआरजी में रहना है, भर्ती होना है आपको, नौकरी डीआरजी नौकरी देंगे। कोई दूसरा नौकरी देने से करोगे? दूसरा ऐसा छोटा मोटा देने से करेंगे, लेकिन वो अभी मैं बंदूक छोड़ के आए हूँ, मैं 2 बार बंदूक नहीं पकड़ूंगी। और दोबारा बंदूक नहीं पकड़ूंगी। और जैसे अगर फोर्स वाले बोलेंगे कि चलो हमको जगह मन दिखाओ कहाँ कहाँ क्या, तो फिर जाओगे? ऐसा तो ऐसा दिखाना जाओ बोला है, मैं 2 बार ले गए थे। लेके गए तो पार्टी वाले बोलेंगे नहीं गद्दारी कर रहे बोल बोलेगा क्या करेंगे, मजबूरी से जाओ, जाना ही बोल के ले गए मेरे को 2 बार। तो आप ले गए तो कोई मुठभेड़ तो नहीं हुआ? मुठभेड़ नहीं होगा, लेकिन वापस ही जाते समय वही बम ब्लास्ट हुआ। अच्छा, किसी का आता नहीं हुआ है। अभी आपके कारण आपका पार्टी के लोग मरेंगे तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा दुख लगेगा। दुख लगेगा, लेकिन फिर भी ले जाना मजबूरी है ना। मजबूरी। अभी आप पार्टी वाले को बोल रहे हो कि सरेंडर कर दो कि नहीं कर दो बोल के, आप क्या चाहते हो? सब लोग सरेंडर करें कि नहीं करें? वही बच्चा ना सरेंडर करना बोल रहे हैं सर, लेकिन वो तो कहाँ सरेंडर करेगा? अपना विचार है ना, अपना विचार से सरेंडर करेंगे कि नहीं करेंगे? हिड़मा करेगा सरेंडर? पता नहीं, आपको क्या लगता है? वो तो नहीं करेगा। नहीं करेगा? उसके बारे में जितना सुने हटे हैं, वो तो नहीं करेगा।
बसवराजू के बाद अभी नया महासचिव बना है, किसी को सुने क्या? नहीं सुने मैं। नहीं सुने। पहले दंड कारण का सचिव वो थे ना रामचंद्र रेड्डी, उनसे मिले हो? जी। मिले उनसे? अभी बदल दिए ना, उनको सेंट्रल कमेटी कर दिए क्या? हैं? तो अभी किसको कर दिए अब सचिव? हाँ, अभी हिडमाक बनाए बोल। हिडमाक को बनाया कि कैसा नहीं जानता। आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम। अभी कैसा लग रहा है वापस आ गए हो तो? अभी मेरे को वही मैं सिलेंडर करके घर मतलब वहाँ जाके कुछ भी नौकरी करूँगा। वो अभी कैसे सरकार क्या नौकरी देगी वही क्या करूँगा। कभी मन में अभी ऐसा लग रहा है कि इतना दिन फालतू जंगल में घूमे, कुछ नहीं मिला, अब वापस फिर यहीं आ गए, ऐसा कभी मन में सोचे कभी? मैं जंगल में उधर रहते समय ऐसा कुछ भी याद नहीं। अब आने के बाद? आने के बाद ऐसा थोड़ा उम्र भी 40 साल निकल गया, अब शादी भी होगा कि नहीं होगा बात है कि नहीं, और अब आगे क्या करेंगे क्या नहीं। इतना दिन जंगल बहुत पैदल चले होगे ना? हैं? दौड़ने का भी ट्रेनिंग मिला पूरा? कैसे दौड़, और खाना वाना कैसे करते रहे? रात को नहीं बनाते हैं खाना बोलते हैं ना? रात में नहीं बनाते। हाँ, सुबह बनाते खाना। और फिर रात को कब खाते हैं? नहीं, वो तो 4 बजे बनाते हैं ना, रात में 8 बजे खाने के लिए। शाम को? रात को चूल्हा नहीं जलेगा, धुआं होगा बोल के, ऐसी है क्या? और चावल वावल कैसे इकट्ठा करते सब गाँव? चावल नहीं तो ज़्यादातर मैं खरीद के लेते थे सर। खरीदते थे? गांव वाले से भी खरीद लेते हैं क्या? गांव पैसा देते रहे उसका? जी। तो गांव चावल खरीदते, चावल बोले तो वही क्या दान खरीदते थे। अच्छा, ठीक है। तो अभी ठीक लग रहा है आने के बाद? जी। अभी आपके और साथी लोग को भी बोलोगे कि आओ कि नहीं आओ, ऐसे उनका मर्जी के ऊपर? उनका मर्जी है, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो ये अभी डीवीसी थी आप ना? जी। तो ये निर्मला है डीवीसी, और थुलथुली मुठभेड़ में बच के निकली हुई थी, और अभी इन्होंने समर्पण कर दिया है पुलिस के सामने, सरकार के सामने। निर्मला का कहना है कि इन्होंने हथियार छोड़ा है, अब ये हथियार नहीं उठाएंगी दोबारा, और कोई और छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो ठीक है। 12 साल की उम्र में इन्होंने संगठन ज्वाइन किया। देखिए, हर किसी के नक्सली बनने की अलग कहानी है। इनकी कोई जल जंगल ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, घर वाले शादी करना चाहते थे और ये नहीं चाहते थे उस उम्र में शादी करना, इसलिए इन्होंने संगठन ज्वाइन कर लिया। हर किसी की अपनी कहानी, हर कोई माओवादी बन रहा है तो माओवादी बनने के पीछे उसकी कहानी है सबकी, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी के इतने लंबे समय बीत जाने के बाद आज इनके हाथ खाली हैं, ना इनका पारिवारिक जीवन है और ना ही जिस लड़ाई के लिए ये संगठन में गई वो आज इस लड़ाई से भी अपने आप को अलग कर ली है। एक लंबी बातचीत हुई है, मुझे लगा कि बातचीत का अच्छा मौका है तो कर लेना चाहिए। देखिएगा, और किसी को अगर जानना समझना हो तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।